नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज के वीडियो में बात करते हैं गुस्से की इस भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। दोस्तों, गुस्सा अपने आप में एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी को गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि इस भावना को कैसे नियंत्रित किया जाए, अगर आप नहीं जानते हैं कि गुस्से से कैसे निपटें, तो कभी-कभी ये विनाशकारी हो सकता है। अगर उस गुस्से को हमारे जीवन पर नियंत्रण करने देता है, तो हम बहुत सारी परेशानियों में पड़ जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताने जा रही हूँ, जिसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में इस भावना से निपटने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखना होगा कि इसमें कोई भी अभ्यास वास्तव में आसान नहीं है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें खुशी दे, जो आपके जीवन में शांति लाए। यह आसान काम नहीं है, यह एक कठिन काम है। हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम खुश रहना पसंद करते हैं और हम अपने जीवन में शांतिपूर्ण रहना पसंद करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि जो कुछ भी आपके जीवन में खुशी लाती है, वे एक कठिन काम है। तो क्रोध के इन भावनाओं से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप इनसे निपटने के लिए कर सकते हैं, भावनाओं को स्वीकार करना है कि आपके विचार क्रोध में हैं। यदि आप नहीं जानते कि आपके विचार क्रोध में हैं, तो आप इससे निपट नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें सचेतना भी शामिल है। जब भी आप क्रोध करने वाले हो, जब आपको लगे कि आप इन क्रोध से प्रेरित हैं, तो बस ये प्रश्न पूछिए कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे विचार अभी किस मूड में हैं। जब भी आप वह प्रश्न पूछें और आप इसका उत्तर दे दें, तो आप पा सकते हैं कि ओहो, मैं अब क्रोधित होने वाला हूँ, मेरे और मेरे विचार क्रोध में हैं। यह जानने का पहला कदम है आप। जब दूसरे चरण की बात आती है, तो गुस्सा आता है। तो इस दूसरे चरण में अगर आप देखें, तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जब भी आपको गुस्सा आता है, तो ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि आपको किस चीज़ या किसके बारे में गुस्सा आ रहा है। क्या आपका सांस लेने का तरीका सही है? जब हमें गुस्सा आता है, तो हमारा सांस लेने का पैटर्न कैसे बदल जाता है या फिर तेज हो जाता है, और हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जिससे यह हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब आप गुस्सा होने के लिए तैयार हैं। आप जोर जोर से सांस ले रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी देर में सांस ले रहे हैं। इसलिए पहली चीज जो आप कर सकते हैं, वो है अपनी सांस को धीमा करना। बेहतर है एक गहरी सांस अंदर लें और उसे बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर लें और इसे कम करें। सांस लेने के पैटर्न को धीमा करने से आपको अपने शरीर को शांत करने और अपने दिमाग को शांत करने में मदद मिलेगी। जब भी हम शांत महसूस करते हैं और जब हम आराम करने वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उदाहरण के लिए, काम के एक लंबे दिन के बाद जब आप घर आते हैं और एक अच्छा स्नान करने के बाद यदि आप सोफे पर गिर जाते हैं, ठीक उसी समय जब आप बिस्तर पर गिरते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आप करते हैं वह क्या है? आप एक गहरी सांस लेते हैं और उसे बाहर छोड़ते हैं। यही वह चीज है जो आप करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को संकेत दे रहे हैं कि आप शांत होने वाले हैं या आराम करने वाले हैं। इसलिए वह चीज जो हमें करनी है, जब भी हमें गुस्सा आता है, जब हमें लगता है कि हम घबरा गए हैं, तो बस अपने शरीर को संदेश दे कि 2 से 3 गहरी सांस अंदर और बाहर लेते हुए शांत रहें। इसलिए सांस लेने से आपको बहुत मदद मिल सकती है। फिर तीसरे चरण के रूप में आप थोड़ा शांत और शांत हैं। अब जब आप अपने विचारों के बारे में सोचते हैं, तो आप बुद्धिमानी से अपने विचार पैटर्न पर विचार कर सकते हैं। आप यह पता लगा सकते हैं कि मुझे इस व्यक्ति पर गुस्सा क्यों आया, वे क्या है। तो आप पा सकते हैं कि गुस्सा किसी बाहरी दुनिया में उस व्यक्ति या उस चीज में नहीं होता है। एक खास चीज गुस्सा मेरे दिमाग में रहता है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने बनाया है। जब भी आप ऐसी स्थिति में आते हैं कि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो आप इन 2 विकल्पों के साथ आते हैं। या तो नकारात्मक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या सकारात्मक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सही हैं। आपके अनुभव और आपके अच्छे और बुरे अनुभव आपके द्वारा चुने गए इन विकल्पों पर निर्भर करते हैं। इसलिए आपके पास पूरी तरह से शक्ति है
और आपके पास पूरी तरह से सकारात्मक के साथ जवाब देने का विशेष अधिकार है। इसलिए आपको इसके लिए धैर्य पर विश्वास करना होगा। याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कोई समस्या नहीं है जो क्रोध के साथ बेची गई है। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि क्रोध क्रोध से नहीं रुकता, नफरत घृणा से नहीं रुकती, घृणा प्रेम और दयालुता से ही जब्त होती है। इसलिए आपको धैर्य और करुणा और क्षमा में विश्वास करना होगा। यही वह तरीका है जिससे आप प्रतिक्रिया करते हुए भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुस्से में भले ही आप चिल्लाते हैं या गुस्से में कुछ कदम उठाते हैं जिससे मदद नहीं मिलने वाली है, समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इससे समस्या और भी बदतर हो जाएंगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने गुस्से को एक सेकंड के लिए भी नियंत्रित नहीं कर पाते थे। क्योंकि वो अपने गुस्से को एक सेकंड के लिए भी नियंत्रित नहीं कर पाते थे, अब वो अपने पूरे जीवन के लिए पछता रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि गुस्सा आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए जब आप धैर्य, दयालुता और करुणा में विश्वास करते हैं तो आपके पास उस स्थिति का सामना करने की ताकत होगी। बुद्ध ने कहा है कि कृष्ण ने अपने भाषण से या अपने दिमाग से कुछ करने से पहले कृष्ण ने कहा कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह यह है कि यह करने के योग्य, यह करने के लिए, यह मेरे लिए खुशी लाने के लिए है, यह है कि यह दूसरे को चोट पहुँचाने के लिए है। लेकिन यह याद कर रहा है कि यह खुद को चोट नहीं पहुँचा रहा है। हमारे शारीरिक से बाहर कार्य और हमारे शब्द सही हैं। इसलिए याद रखिए कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा धैर्य और दयालुता में विश्वास रखें। यही वह जगह है जहां आप समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए यह एक छोटा सा अभ्यास है जहां हम क्रोध की इन भावनाओं से निपट सकते हैं। इसलिए इन अभ्यासों को थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करें और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।